जय हिंद दोस्तों, यह केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और इसमें हम 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो ये प्रणाली है दोस्तों ऊतक संवर्धन तकनीक। नेक्स्ट है, दीप्ति कालिता किसे प्रभावित करती है? तो ये करती है दोस्तों फूल खिलने को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो ये पहुंचता है परासरण दबाव से। नेक्स्ट है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो ये किससे मरते हैं दोस्तों? सिरोसिस बीमारी से मरते हैं। नेक्स्ट है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? घटती है। नेक्स्ट है, पीतल किससे बनता है? तो पीतल बनता है दोस्तों तांबा तथा जिंक से बनता है। नेक्स्ट है, फेरलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? तो ये करेगा दोस्तों HCHO। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये रखा जाता है दोस्तों वांडर वाल्स बलों द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों प्लाज्मा। नेक्स्ट है, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर साफ करते हैं। नेक्स्ट है, रसोई की गैस का मिश्रण है। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व हैं। तो वो हैं दोस्तों बोरान और कैडमियम। नेक्स्ट है, शर्करा या मऊ के किण्वन से प्राप्त होता है। तो क्या होता है दोस्तों? एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो ये होता है दोस्तों सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, एरोसॉल का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है दोस्तों धुआं। नेक्स्ट है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? तो ये है दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नेक्स्ट है, विटामिन D की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों अस्थि यानी कि हड्डियां प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की हानि होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड का उदाहरण दोस्तों रक्त यानी कि ब्लड। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो ये होता है दोस्तों 100 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो इसका कारण दोस्तों थायराइड की अति सक्रियता। नेक्स्ट है, मछली एक एयर ब्लैडर यानी कि वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों। नेक्स्ट है, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ईथोलॉजी। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 40 होती है। नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। नेक्स्ट है, लॉक जॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो ये है दोस्तों टिटनेस रोग की अंतिम अवस्था है लॉक जॉ। नेक्स्ट है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों जीवाणु। नेक्स्ट है, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? तो समवर्ती अवयव होते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुवियर को। नेक्स्ट है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है
क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों कलम। नेक्स्ट है, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो ये हरा प्रकाश परावर्तित करती हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी दोस्तों एजी पेंसिलिन ने। नेक्स्ट है, किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? तो यह है दोस्तों प्रदूषण के सभी क्षेत्र का सूचक है। नेक्स्ट है, धनिया के उपयोगी अंश होते हैं। तो धनिया के उपयोगी अंश होते हैं दोस्तों पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है। तो क्या होता है दोस्तों? इसमें कैफीन उद्दीपक होता है। नेक्स्ट है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण यानी कि मिलीग्राम प्रति लीटर में कितना होता है दोस्तों? 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वो क्या है दोस्तों? तो वो है रेडियम। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण दोस्तों हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। नेक्स्ट है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्कंदीकरण। नेक्स्ट है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो इससे बनता है दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों भोजन बनाने के लिए यानी पकाने के लिए किसी भी चीज़ को पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो ये होता है यूरेनियम। नेक्स्ट है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। नेक्स्ट है, टिंक्चर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल है? तो ये होता है दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड में घोल होता है। नेक्स्ट है, दाहक सोडा कैसा होता है? तो ये होता है प्रस्वेदी होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ये करती है ओजोन गैस। नेक्स्ट है, एथाइन एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? त्रिआबंध वाले यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है दोस्तों शर्करा। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे होता है रिकेट्स। नेक्स्ट है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो इसको कहते हैं डाईयूरेटिक। नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो ये होता है अग्रगामी होता है। नेक्स्ट है, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो ये हैं दोस्तों मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट है, अकशेरुकी में नहीं होता। तो इसमें क्या नहीं होता दोस्तों? पृष्ठरज्जु नहीं होता। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है। तो सबसे निचला स्तर है दोस्तों उत्पादक। ये थे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।